क्या अखिलेश यादव के गृह प्रवेश में नहीं आए काशी के ब्राह्मण? और इस कार्यालय का नाम पीडीए भवन कर करके रखना चाहिए। क्या अखिलेश ने पीडीए भवन में ब्राह्मणों से कराया पूजा पाठ? ये सफेद रंग की इमारत समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का नया घर है। यूपी के आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने नया घर बनाया, लेकिन इस घर के गृह प्रवेश को लेकर मीडिया में जो खबरें आई हैं, उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए। मीडिया में रिपोर्ट छपी कि गृह प्रवेश के लिए अखिलेश यादव ने काशी के ब्राह्मणों को बुलाया था, लेकिन इटावा कथावाचक कांड में अखिलेश यादव के बयानों से नाराज ब्राह्मणों ने गृह प्रवेश में आने से इनकार कर दिया। आजमगढ़ के कुछ ब्राह्मणों ने अपने घरों पर काले झंडे लगाकर अखिलेश यादव का विरोध भी किया। पत्रिका ने लिखा, आज इस भवन के गृह प्रवेश का कार्यक्रम था, लेकिन गृह प्रवेश कराने के लिए काशी के पंडित नहीं पहुंचे। सूत्रों के अनुसार अखिलेश यादव काशी के पंडितों से गृह प्रवेश करवाना चाहते थे। उन्होंने फिर स्थानीय पंडितों से गृह प्रवेश कराया। सूत्रों का मानना है कि काशी के पंडितों ने इटावा कांड को लेकर नाराजगी जताई और गृह प्रवेश पूजा कराने से इनकार कर दिया। माना जा रहा है कि कुछ समय पहले इटावा में ब्राह्मण समाज से जुड़े एक मामले को लेकर काशी के धर्माचार्यों ने अप्रसन्नता जताई थी, जिसका असर अब देखने को मिला। काशी के पंडितों के गृह प्रवेश से इनकार के बाद आजमगढ़ के स्थानीय ब्राह्मणों ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। सगड़ी क्षेत्र के निवासी चंदन जी महाराज ने गृह प्रवेश की विधि संपन्न कराई, जबकि अतरोलिया के श्यामधर चौबे ने भूमि पूजन कराया। दोनों स्थानीय पुरोहितों ने पारंपरिक वैदिक विधियों से पूजा संपन्न कराई, जिसमें अखिलेश यादव के परिवार के सदस्य भी शामिल रहे। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई ब्राह्मणों ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मीडिया वाले कह रहे हैं कि काशी के पंडित बुलाए थे, लेकिन वो नहीं आए, तो लोकल ब्राह्मणों से पूजा कराई गई। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि दरअसल गृह प्रवेश की विधि कराने वाले ब्राह्मण तो थे ही नहीं, गैर ब्राह्मणों से ये काम कराया गया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा ने ट्विटर पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, आजमगढ़ में बने समाजवादी कार्यालय का नाम पीडीए भवन रखा गया है। अखिलेश यादव ने इसकी घोषणा की। पीडीए भवन का पूजन कार्य पुजारी चंदन कुशवाहा से संपन्न कराया। बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। अब सवाल उठता है कि फिर मीडिया वाले क्यों कह रहे हैं कि ब्राह्मण पुजारियों ने पूजा कराई? अखिलेश यादव ने क्या सच में काशी के ब्राह्मणों को बुलाया था? इस बारे में भी समाजवादी पार्टी को साफ साफ बोलना चाहिए। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में एक रैली को संबोधित किया और उसमें ऐलान किया कि उनके इस नए घर का नाम पीडीए भवन रखा गया है। हमारे साथी बहुत सारे सुझाव दे रहे थे कि ये जो स्थान बना है, घर है, पार्टी कार्यालय है, इसका नाम क्या हो। बहुत सारे सुझाव आए हैं, लेकिन मैं सोचता हूं, मुझे जो समझ में आ रहा है, शायद हमें इस जगह का नाम और इस कार्यालय का नाम पीडीए भवन कर करके रखना चाहिए। ये पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि पीडीए एकता ही हमें सत्ता दिलाएगी। पीडीए एकता ही हमारे सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का रास्ता खोलेगी। अब सवाल है कि क्या पीडीए भवन के उद्घाटन के लिए ब्राह्मणों को बुलाया गया था? गृह प्रवेश के वीडियो में अखिलेश यादव तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन उनके चचेरे भाई और आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव दिखाई दे रहे हैं। और समाजवादी पार्टी ने पुजारी का नाम चंदन कुशवाहा बताया है, लेकिन मीडिया वाले खबरें चलाते रहे कि काशी के ब्राह्मणों ने अखिलेश यादव का बहिष्कार कर दिया। यानी कुल मिलाकर मीडिया वाले हवाई खबरें दिखाते रहे। दरअसल 21 जून को इटावा में यादव कथावाचकों के साथ मारपीट की गई थी, उन्हें गंजा कर दिया गया था और कथित तौर पर ब्राह्मण महिला का मूत उन पर छिड़का गया था। जब याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो वो जो तुम्हारी बाकी सजा है, तुम जिंदगी में तुम्हें ऐसा करबो नहीं चाहिए, तो जो तुमने करो बड़ी वाली भाई लेने पे भाई ले उतनी ले रहे बाबा बंदी है महाराज, क्या करें पूरा बटवारा भाई पूरा ले ले, जब हम यही तो मेन है। बस जान देना इस वीडियो के वायरल होने के बाद अखिलेश यादव ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में पीड़ित कथावाचकों को बुलाकर उनका सम्मान किया था। अब बताओ, ये बेचारा आंख से नहीं रहा, इसको भी मारा, कठेरिया को। हाँ लो गुर्जर समाज की तरफ से इधर आइए, इधर आओ ऊपर आइए। अब आप इधर आइए।
एक आप दे दो, एक आप दे दो। ए दे दो। और इन्हें हम लोग अभी तो ये लिफाफे में 21 हजार रुपए हैं, लेकिन इनको हम लोग पार्टी की तरफ से 51 हजार रुपए दे रहे हैं। इस खबर ने यूपी में यादवों में जबरदस्त गुस्सा भर दिया, जिसके बाद इटावा में थाने के बाहर हुए प्रदर्शन में हिंसा भी भड़क उठी थी और कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। भागोगे तो और आएंगे। देखिए अपने आप को देख के एक खड़ा करो। अभी नहीं, अभी रुक जा। इस घटना में जब ब्राह्मण घिरते दिखे तो ब्राह्मण महिला ने यादव कथावाचकों पर छेड़खानी का आरोप लगा दिया था, लेकिन बाद में एक वीडियो सामने आने के बाद महिला के दावों पर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि इस वायरल वीडियो में कोई भी छेड़खानी की बात करता हुआ दिखाई नहीं दिया। क्या आपको हमने क्या दिन पहले सूचना दी थी कि तो हमको तो आधार कार्ड कहीं से ये जानकारी भी मिली है कि शुद्ध यादव भी नहीं है अभी। हरिजन बताओगे पहले इनकी हम तभी में जानता हूँ। अपनी बात करो मजबूती से। क्या है? कोई बात नहीं है। देखो सही बात तो है, पहली तो हमारी कोई जात नहीं है। पहली बात समझ ले। अरे एक महात्मा स्वरूप बैठ जा हमारा महात्मा स्वरूप। पहली बात तो जात नहीं हम। आज हमें 14-15 साल हो गए घर छोड़ के महात्मा में रह रही है। महात्मा ने दवा दे रही है। ठीक है। अच्छा तो तुम्हारा पिताजी की जात बता दो। आप ये बताओ। जात की बात रहेगी फिर जवाब दे जाते मन नहीं लग रहा। अरे आपकी बात है यादव का सोचने की हरिजन को शरीर फांसी का भी बात करने वाला हमें इन लोगों ने बताई है। नहीं हरिजन को शरीर सवेरे महाराज जी एक लोगों ने हमें यही बताई। क्या बताई? यही बताई जाई पहले 100% यादव में नहीं तो नीचे। दृष्टांत दियो तुम कोई झूठी बोले रहे। अभी क्या चले तो पब्लिक को क्या ज्ञान दियो? नहीं तो क्या ज्ञान दियो? क्या ज्ञान दियो? तुमने सबसे और सुनो महाराज, मैं आपको पूछ लूँ, देख लो क्या संकल्प लियो आप संग बताओ। महाराज जी इनको बाजा बजो। धारा परवाह मेरे दिमाग में एकदम खोपड़ी हमने इनके पास बैनर देख के कह रही थी नहीं यादव है या हरिजन है, लेकिन ब्राह्मण तो नहीं। ब्राह्मण होते जाति जबान को कोई हाथ लगा के प्रमाण भी सामने नहीं रहो बुलाए आप भैया के महाराज आप हो फिर यूट्यूब पे आप कैसे कर रहे होगे? सुभानपुर के रहने वाले हैं, दो धागे पंडितन की ये तो पता नहीं चला किराए से रह रहे गुमराह आदमी करते हो
अग्नोत्री नहीं लिखे, मुकदमरी महाराज लिखी। आपको यहाँ एक जनता खड़ी हमें कोई जानती नहीं थी तुम्हें। महाराज जी के यहाँ तुम कथा के आए, महाराज जी आपसे परिचित थे, बात समझ ना। तुम महाराज जी को भी शुक्राते रहे, महाराज जी की संगत आप कर रहे बताओ, ये गलत बात है। आधार कार्ड दिखाया यादव है, कहते हो मैं तुम मत बोलो, नजरे डालना, नजरे इधर जानकारी झूठ बोल के महात्मा बन रहा है तो महात्मा है वो ऐसा है। एक कथा है रामदास मतलब हम लोगों से पहुंच से पूरा गाँव जो है पहुंच हो रहा हमें परिचित बने पे पहुंच हो हमने आप महाराज जी अरे 1 घंटा पहले जब वो जा रही थी यात्रा, कनक यात्रा, तब हमने आपसे कही थी कि यादव बहुत गद्दारी कर रहे, नेता लग रही और ये बाबा बन रहा है और कौन बन रहा है, उन्हें जाना सुविधा मिल रही है। जानत के ब्राह्मण राज्य जाई पे कर रहे कही थी जब आपने कहा ऐसा नहीं है। अब इस मामले ने सियासी रूप ले लिया है। ब्राह्मण अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं तो यादव संगठन और नेता अपना। कुल मिलाकर मामला तूल पकड़ रहा है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव के पीडीए भवन का उद्घाटन और मीडिया में ब्राह्मण पुजारियों के बहिष्कार की खबर नैरेटिव की इस आग को भड़काने का काम करेगी। लेकिन अगर वाकई ब्राह्मण पुजारियों की जगह गैर ब्राह्मण पुजारी से कर्मकांड कराया गया तो फिर यह ब्राह्मणों के धंधे पर भी चोट हो सकती है। लेकिन इन सबके बीच सवाल है कि बहुजन समाज को ऐसे कर्मकांड कराने की जरूरत ही क्या है? क्या बिना ब्राह्मणवादी कर्मकांड किए घर में नहीं रहा जा सकता? समाजवादी पार्टी और उनके समर्थकों को इस बारे में भी सोचना होगा। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर लिखिए। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।